11th क्यों बर्बाद है? क्योंकि आपको सबको पता है कि 10th से 11th में आते टाइम पे सडनली बहुत ज्यादा हमको चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अचानक से हम इस लोड को लेने के लिए आदी नहीं होते। 93 परसेंटाइल क्या बिना 11th के आ जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं आएगी ना, इम्पॉसिबल है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे और जिससे लक्ष्मण की जान बची थी। तो सीधी सीधी बात यह है कि लक्ष्मण जी जब बुरी हालत में थे, बिल्कुल कोई नहीं था, तो संजीवनी ने ही उनको बचाया था। संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा और जो आप 11th अपनी वेस्ट कर चुके हैं और जो हमें कोटा में भी हर बच्चे से ऑफलाइन में भी सुनाई देता है कि 11th उनकी पूरी तरह से बर्बाद है। हाँ जी, नमस्ते सबसे पहले। और अच्छा, एक्चुअल में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसपे आप यूँ समझो, इंटरनेट पे अगर यूट्यूब पे जा करके अगर सर्च करता है कभी IIT JEE में कोई भी बच्चा, तो जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जवाब मिलते हैं, जिस पॉइंट को सबसे ज़्यादा कैची माना जाता है, वो है ये 11th वेस्टेड। आप में से जिसने भी IIT की तैयारी करी होगी उसको डेफिनेटली एक बात तो सुनने को जरूर मिलती है, यार सर 11th बर्बाद है। 11th क्यों बर्बाद है? क्योंकि आपको सबको पता है कि 10th से 11th में आते टाइम पे सडनली बहुत ज्यादा हमको चीजों को मैनेज करना पड़ता है। 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है ना, एक्चुअल में वो हाँ, बहुत ज्यादा हैवी होता है। हैवी होता है और अचानक से हम इस लोड को लेने के लिए आदी नहीं होते। तो जब तक हम पहले 2 महीने अपना स्ट्रगल 10th की स्टाइल में चलाते हैं, तब तक चीजें हमारे हाथ से छूटने लग जाती हैं। मतलब इतना सिस्टम हमें समझ आता है, इतने 3-4 चैप्टर निकल जाते हैं। जिसमें सबसे बढ़िया बात बताता हूं, हमारे यहाँ पे तो मैथ्स में एक अकेला चैप्टर ही काफी है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ट्रिग्नोमेट्री चालू होती है, मोल कॉन्सेप्ट के लिए तो मुझे किसी ने ये बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट का नाम मोल कॉन्सेप्ट 1, मोल कॉन्सेप्ट 2, मोल कॉन्सेप्ट 3 से लेके मोल कॉन्सेप्ट 11 तक होना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा सेग्रीगेटेड है और उसको सडनली आकर के रख दिया जाता है। नो डाउट, देखो हमारे ही सब्जेक्ट की बात है जिसे हम ही कह रहे हैं, और हम ऐसा भी नहीं है कि अचानक से उठ करके आए हुए लोग हैं, पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हो। हम जानते हैं कि यहाँ पीड़ा है, और क्योंकि अगर परेशानी है तो उसका कोई ना कोई हल भी होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आगे बढ़ने से पहले और बताता हूं, क्या इस पीड़ा को बाईपास करके निकला जा सकता है? ठीक है, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सर, अगर निकला जा सकता है तो इतना सा निकला जा सकता है कि बस आपकी किसी तरह से कट ऑफ तक पहुंच जाओ। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अब इस साल 14 लाख 15 लाख बच्चे बैठ गए और कट ऑफ जाकर के गिर गई है 93.2 पे, और कट ऑफ पार करने का मतलब सिर्फ IIT के एग्जामिनेशन में जाने की पात्रता हासिल करना है। ये सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप IIT का एग्जाम बैठ के दे सकते हो, पास नहीं हो गए। इसके सिवा आप NIT में क्लियर नहीं हुए। NIT के लिए भी अगर आपको चलना है तो 97 परसेंटाइल के ऊपर चलो। तो वो सभी पेरेंट्स जो हमारे को सुन रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अपने बालक का या अपनी बालिका के कम से कम 97 परसेंटाइल की फाइट तो होनी चाहिए। अब कईयों के मन में भय बैठ जाता है कि यार अपने बच्चे को तो कभी जिंदगी में 52, 55, 56, 57 और 60, 62% से ऊपर ही नहीं चढ़े, 97 परसेंटाइल तो कहां से लाएगा? ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। बिल्कुल, रिमेंबर इट, पहली चीज परसेंटाइल है, ये गेम अलग है। आप इसके ऊपर थोड़ा अलग से बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 97 परसेंटाइल अचीवेबल है, बशर्ते कि आपकी 11th और 12th दोनों स्ट्रांग हो। और 12th में जाने के बाद सबसे ज्यादा सबसे पहले जो याद सताती है कि सर जी पीछे का बैकलॉग 11th का बहुत बुरी तरह बर्बाद है। मतलब सीधी सीधी बात यह है बच्चों की, 93 परसेंटाइल क्या बिना 11th के आ जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं आएगी ना, इम्पॉसिबल है। तो 11th का आपका बहुत स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एक बार 11th वेस्ट हो जाती है हमारी, तो 12th में क्या होता है कि 12th में जब हम पहुंचते हैं तो 12th का बोर्ड भी होता है, और बोर्ड में तो केवल 12th का सिलेबस होता है। तो बच्चे 11th को चाह के भी रिकवर नहीं कर पाते। बहुत अच्छी बात, बहुत ठीक है ना, कमाल की बात बोली। ठीक है, तो फोकस भी, और पेरेंट्स का फोकस भी ये रहता है कि तू बोर्ड को कर। तो जिस टाइम पे हमें 11th को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसको रिकवर करना होता है, उसका रिवीजन करना होता है, उसी टाइम पे एग्जैक्टली बोर्ड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है लास्ट के मंथ्स में। ठीक है ना, तो 11th को हम चुपचाप से रख देते हैं कि यार कुछ ये काट तो नहीं रही है हमें 11th, हमें छोड़ो, इसको बाद में करते हैं, पहले बोर्ड का और ये कर लेते हैं। तो 11th ऐसी की ऐसी रह जाती है। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि बस केवल YouTube पे या यहीं पे, हमारे जो पेड बैचेज हैं, जो एक्चुअल में बच्चे एडमिशन ले चुके हैं 12th के बैचेज में, वो 12th के बैचेज में यकीन मानो 10 to 15% मैसेज बस यही है कि सर 11th भी करा दो।
मतलब 12th पढ़ रहा है बच्चा, अच्छा चल रहा है टॉपिक, पढ़ते पढ़ते उसके दिल में कसक उठती रहती है कि यार जितना बढ़िया से 12th चल रहा है, अब इतना बढ़िया हमारा 11th भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। तो वहां पे भी बहुत बहुत ज्यादा मैसेजेस और ये आ ही रहे हैं, क्यों सर हम इतने ज्यादा अपने इनबॉक्सेस भरे पड़े हैं कि सर 11th का कुछ कर लो, हमारी तो वेस्ट है, जिस तरीके से आप 12th कर रहे हो ऐसे 11th भी कर लो। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या सोचा है, क्या प्लान किया, जय सर बताइए। बिल्कुल सर, हम लोगों ने संजीवनी, हाँ। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे और जिससे लक्ष्मण की जान जान बच- बची थी। भाई तो सीधी सीधी बात यह है कि लक्ष्मण जी जब बुरी हालत में थे, बिल्कुल। कोई नहीं था, तो संजीवनी ने ही उनको बचाया था, रिकवर किया और वो वापस से उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाई उनकी। बिल्कुल। तो सेम वही है, सेम वही है। इस कोर्स का नाम भी संजीवनी रखने का पर्पस ही है बच्चों कि ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और जो आप 11th अपनी वेस्ट कर चुके हैं, और जो हमें कोटा में भी हर बच्चे से ऑफलाइन में भी सुनाई देता है कि 11th उनकी पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा काफ़ी जोश में भी होता है कि भैया मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही फोड़ूंगा। वो 1 का कब 10 हो जाता है, 100, 10,000, और फिर 1 0 और आगे बढ़ते ही वो 1 लाख होते ही वो बाहर हो जाता है उस रैंक से। तो ये शुरू का जोश ना हर बच्चे के पास इनिशियली 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक रहता है। उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है, और वो ठंडे अगर आप भी पड़े हो, आपने ये गलती कर दी है, तो उस गलती को अब आपके पास सुधारने का काफी अच्छा मौका हम दे रहे हैं इस संजीवनी बूटी नाम के कोर्स से। हाँ, तो बच्चों वैसे भी अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों का, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। बच्चों बैच बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है हमने, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत दिनों से आ रही है हमारे पास कि सर ये कर दो, तो हमने कुछ टाइम लिया कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो बच्चों हमने टीम बिल्कुल तैयार कर ली है, बड़े अच्छे तरीके से प्लान कर लिया, डिजाइन कर लिया। कम से कम 3 या 4 दिन से यही कई बार मीटिंग हो चुकी है कि इस बैच में जो 11th वेस्टेड वाले हैं, किस तरीके से इस बैच को चलाया जाए कि आपकी 12th भी डिस्टर्ब ना हो। सबसे बड़ा इशू क्या है, यही है कि 11th पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 12th वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो 12th को छेड़ना नहीं है, 12th जैसी चल रही है वैसी की वैसी चलती रहेगी, और इसके चलते चलते हम 11th को कैसे स्ट्रांग बनाए, ये डिजाइन हो चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक और मैं ऐड कर देता हूं। आप भले किसी भी इंस्टीट्यूट के हैं, आप भले ऑफलाइन में कहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे आपको अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग करना है, 11th आपको लगता है खराब हो रही है, ये एक पहली चीज, 11th खराब हो रही है तो पहले आप संजीवनी बैच की तरफ मुड़े। दूसरी बात, संजीवनी की तरफ मुड़ते आपको एक और बात बताते हैं, क्या इसमें हम पूरा 11th करवाएंगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी 11th बर्बाद नहीं है। हम एग्जैक्टली जानते हैं बहुत अच्छे से कि किस बच्चे को किस चैप्टर में कहां समस्या आने वाली है। ठीक है, तो अगर बाय द वे आपकी 11th आपको लगता है पूरी बर्बाद है, तो आप हमारा 11th का ही बैच ले लें, क्योंकि आपके पास इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे आप शॉर्ट टाइम में, आजकल क्योंकि जमाना है कि भाई छोटे समय में हमारे को कोई पावर कैप्सूल मिल जाए और काम बन जाए हमारा, तो अगर आप उसकी तलाश में, तो संजीवनी बैच उसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। आप कहीं पढ़ते रहिए, बस मुश्किल से हमें कुछ दिनों में आपकी समस्याओं का समाधान करने का मौका दीजिए, और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे हमारे साथ, हम आपकी 11th वापस से रिकवर कर देंगे। एक चीज और बतानी है मुझे बच्चों, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। आपको लगता है कि आपकी 11th वेस्ट हो गई है तो कुछ हो नहीं पाएगा, बहुत कम चांसेस रह गए हैं तो गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। 95% टॉपर्स जो सेलेक्ट होते हैं उनकी 11th कमजोरी रह जाती है, वेस्ट ही हो जाती है, लेकिन वो उसको 12th के चलते चलते या 12th के बाद बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर लेते हैं। ठीक है ना, यकीन मानो अगर आप 11th पे लग जाओ ना तो 2 महीने में 11th पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से रिकवर हो जाती है। ये टॉपर्स की कहानी हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, हमने बहुत सारे बच्चों से भी बात की है कि भाई तेरी अगर 11th वेस्टेड थी तो कैसे किया, कह रहे सर 12th करने के साथ साथ 11th बहुत आसान लगती है, 12th कर लो तो उसके बाद बड़ी आसानी से हो जाती। तो बच्चों 11th हो जाएगी, यकीन मानो। इसमें जो मुझे लगता है ना एनकेजी हाँ। सर, इसका रीजन ये है कि एक तो बच्चा 12th में आता है, एक तो सिंसियर हो जाता है, प्लस उसका ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो पहले से ज्यादा हो चुका होता है, तो जो ग्रास्पिंग पावर है बच्चों आपका इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आप 12th के साथ 11th के वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि 12th में आपके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट 11th के आते ही रहते हैं हर चैप्टर में, तो वो पकड़ना आपके लिए रिलेटिवली काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि ये हम 11th वेस्टेड है छोटा सेगमेंट, हमने इस बैच को इतना सीरियसली लिया है कि लास्ट तक आपकी 11th जब तक स्ट्रांग नहीं होगी ना तब तक हम पढ़ाते ही रहेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाएंगे, कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी फिजिक्स की टीम को लेके बिल्कुल रेडी हूं। शांतनु सर आ जाओ। देखो एक नहीं 2 लोग आपकी 11th वेस्टेड को सही कराने में लगेंगे। मैं और शांतनु सर मिलके आपकी फिजिक्स की जिम्मेदारी लेते हैं कि 11th तो 11th 12th की भी
पूरी की पूरी बहुत बेहतरीन करा देंगे। और ठीक है, केमिस्ट्री में बच्चों आप हिल जाओगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ ये तो एक लाए, मैं अपने साथ 3 लेके आ रहा हूँ आपके पास, और मेरी टीम को भी हम बिल्कुल। तो आपके साथ अंकुर सर रहेंगे, आपके साथ नेहा मैम रहेंगी, और आपके साथ आप थोड़ा सा अंदर ही वैशाली मैम रहेंगी। तो हम 4 जनों की टीम आपकी 11th की केमिस्ट्री, जो जितना भी गुड़ गोबर हो चुका होगा उसको इतना बढ़िया कर देंगे, इतनी बढ़िया करेंगे कि आप आखिरी में बिल्कुल तहे दिल से हमें शुक्रिया करोगे। मतलब इतने केमिस्ट्री 3 टाइप की होती है, लेकिन 4 लोग खड़े हैं। देख के आपको पता चल रहा होगा कि रिसोर्सेज की अपने पास, मोशन के पास कमी नहीं है। बिल्कुल, मोशन है तो भरोसा है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। मैं हालांकि दोनों पक्षों को जानता हूँ, मेरे साथ का आदमी नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने उनका नाम सुना है, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आप उस कमेंट के अंदर आप उनके नाम को सबसे ज्यादा पाएंगे, और वो है VS सर, विपिन शर्मा सर। ठीक है, तो मैं और विपिन शर्मा सर आपकी 11th को दोबारा से रिपेयर करने की, रिमेंड करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये जिम्मेदारी है, आपको पहले बता दें, बैच नहीं है, ये जिम्मेदारी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा, थोड़ा क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ दोनों तरफ के लोगों के बारे में, क्योंकि मेरा आदमी तो आया नहीं है, तो मेरे को इनके लिए बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो उधर वैशाली मैम है, ये नेहा मैम है, ठीक है, और ये हमारे सबके प्यारे अंकुर सर, और ये हमारे 2 महारथी तो आप जानते ही हैं, है ना, फिजिक्स के महारथी NKC सर और JS सर। ठीक है, तो मेरा नाम ख्याल है शायद सबको इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट मिल गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो तुरंत। सर थोड़ा फीस की, बच्चे चिंता करते हैं फीस की, फीस का थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। बच्चों देखो 11th वेस्टेड है, 11th की फीस आप पिछले साल भी दे चुके हैं 10,000। ठीक है ना, 10 ठीक नहीं रहेगा, 10,000 10,000 नहीं सर, अच्छा, ओके। बेटा मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आधे लोग तो वीडियो पॉज करके चले गए होंगे। सोच रहे होंगे इतने सारे लोग खड़े हैं, फीस इतनी फीस तो लेंगे यार, फीस बच्चों 2,000 तो देना ही पड़ेगा। हाँ, फीस तो सर भाई मोशन का मतलब ये विजन है, मतलब मोशन की ये बेस लाइन है कि हमें अफोर्डेबल एजुकेशन कोने कोने तक पहुंचानी है, हर बच्चे तक। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी फीस केवल 1,500 रुपए रखी है। लेकिन और तो सर ही बताएंगे। लेकिन नहीं, जय सर बताएंगे। नहीं आगे मैडम को बताएं, मैडम बताइए, मैडम बताइए। तो हमारी जो फीस है वो 100,000 रहेगी सर। सीधे सीधे मतलब ये, अगर आपने पहले एडमिशन ले लिया तो आपको अंडर 1,000 ही मिल जाएगा कोर्स, 999 में। कोड भी हटा देते ठीक है, हैं पहले बस जो भी एडमिशन जो भी आ रहा लेगा 999 के अंदर 999 एडमिशन। गुड। इसको लिख देता हूँ सर, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि बच्चों को श्योरिटी हो जाएगा। हाँ, बोला है तो लिखा भी है सर, रिटन में होना चाहिए। बिफोर 4 मई की रात के 11:59 से पहले अगर आपने ले लिया तो 999, उसके बाद ये 1,500 का फिर है। 1,500 हम हाँ, करेंगे, क्योंकि हाँ। देखिए अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा। हाँ नहीं, वैसे दूर रहेगा तो ठीक है, तो दोस्ती हुआ पुराना, एक्चुअली अब दूर रहेगा तो खाएगा। ठीक है, ठीक है जी बच्चों। और बच्चों कम से कम 6 क्लास पर वीक आपको मिलेंगी। हाँ, मिनिमम 6 क्लास पर वीक आपके लिए डिजाइन की गई है, और डिजाइन इस तरीके से की गई है कि भाई मेन फोकस तो हमारा 12th ही है, क्योंकि हम 12th में हैं। 12th इतना सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए 11th की वजह से, वरना वही कहानी फिर रिपीट हो जाएगी। 11th बर्बाद, 11th की वजह से 12th। तो हमने इस चीज का पूरा ध्यान रखा, हम पे विश्वास रखिए, आपकी 11th को नहीं हिलने देंगे हम बिल्कुल भी। 11th वैसी की वैसी चलेगी। इसलिए सैटरडे के दिन तो क्लास पक्का होनी है, 2 या 3 क्लास सैटरडे के दिन निपटाएंगे, और बाकी की 3 क्लासेस हम वहां पे प्लेस करेंगे जहां पे जगह होगी और आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना, और तो इस उस सब तरह से चीजों का ध्यान रखा प्लान करा गया है कि आप में से कोई कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है, ठीक है, चीजें आपके लिए अप्रोचेबल हो। चाहे फीस के माध्यम से देखा जाए, फीस मेरा ज्यादा ख्याल है शायद भयानक वाली अप्रोचेबल है। एक 11th वेस्ट का जो टैग है ना, वो हम पूरी तरह से हटाना चाहते हैं, पूरे मन से हटाना चाहते हैं, और बहुत मजबूती से काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल चलिए बिल्कुल, बच्चों, हाँ। चलते हैं, चलिए सबके बच्चों, सब आ जाओ एक हाँ, बार। बिल्कुल। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, बाय, पढ़ते बाय, बाय। रहिए, बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मोशन है तो भरोसा है।